हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करके फुल सपोर्ट करिए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे हम दोनों लग गए हैं रूम की सफाई करने के लिए। रूम को डीप क्लीन कर रहे हैं क्योंकि आधी आजकल ना ऐसे किसी दिन नहीं होता है कि जिस दिन आधी ना आए, और आधी एक दिन में दो दो बार आती है। तो एक बार सुबह साफ़ करो, फिर दोबारा शाम तक फिर आंधी आ जाती है, फिर साफ़ करना पड़ता है। तो पहले तो मैं मना कर रही थी कि मत धुलो, लेकिन बोले कि नहीं डायरेक्ट वाला पानी आ रहा है तो धुल देते हैं। तो मैं भी लग गई धुलने के लिए और साथ में ये भी हेल्प कराने लगे। तो दोनों लोग मिल के साफ़ कर रहे हैं। तो आगे वाला रूम जो है इसको धुल दिए हैं पानी से, और जो सीढ़ियाँ थी ना जीना, उसको भी धुल दिए। पहले तो जीने पे झाड़ू लगाई थी और उसके बाद फिर जीने को भी धुल दी थी। तो इधर जब धुलते हैं ना तो पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बस आगे वाला ही रूम डीप क्लीन की हूँ, और जो और रूम थे हॉल थे ना तो सामान रखा हुआ है। और तब तक जब तक हम लोग धुले ना आगे वाला रूम जीने ना, तब तक डायरेक्ट वाला पानी भी चला गया। और टंकी वाले से धुल नहीं सकते हैं, पता चले टंकी वाले से धुल दें, पानी ख़त्म हो जाए टंकी का। और आधे तूफान आता रहता है, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं। और जब लाइट नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा। तो इसलिए जो है टंकी का पानी बचा के रखना पड़ता है। धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर बेड को, जो है चादर शाम को झाड़ के वैसे बिछा ली थी। जो धूल उल आई थी ना तो उसको झाड़ दी थी, और ये बेडशीट अभी जल्दी में बिछाई थी तो वैसे फैला दी थी। और फिर मैं और गुड़िया ऐसे लेट गई थी, बनाई नहीं थी। तो इस टाइम इसको अच्छे से बना दूंगी। और ये रूम तो एकदम पैक है क्योंकि इस रूम में एसी चलती है ना, तो पूरा पैक कर दिए हैं। लेकिन आंधी में ना दो कांच की खिड़कियां जो हैं, जो खिड़की का कांच होता है ना वो गिर गया। तो जब गिर गया तब उसमें जो है, अब जब तक तूफान आ रहा था तब तक उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर्दा तो उड़ जा रहा था। लेकिन जब आंधी बंद हुई ना तब उसमें कुछ गत्ता वगैरह लगा दिए, बोरी भी लगा दी, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर दोबारा जब आंधी आई ना फिर एक कांच गिर गया। मतलब तीनों चारों रूम के एक 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 तो एक खिड़की के कांच तो पहले से गिरे हुए थे, लेकिन अभी जो आंधी आ रही है उसमें भी कांच गिर जा रहे हैं क्योंकि जो कांच में ना पुट्टी लगी हुई है वो सारे सूख गए हैं। और ऊपर वाला रूम है ना तो हम लोग खुद से कर भी नहीं सकते हैं, तो वर्कर लोग करते हैं। और देखिए सरकारी चीज़ें हैं तो जब सरकारी काम है तो लेट लपेट होता है। जबकि कांच का नाप ले गए हैं, बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं लगा पाए हैं। तो इधर जो बेडशीट है ना थोड़ी सी छोटी पड़ती है, तो मैं क्या करती हूँ ना चारों कोनों में इसको जो है नॉट लगा देती हूँ, और गद्दे इसमें आसानी से फंस जाते हैं। और जब गद्दे फंसे रहते हैं ना तो इसमें बेडशीट में सल नहीं पड़ती है, तो ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस पर कितना भी लेटें, बच्चे कूदें तो ख़राब होने वाली नहीं है बेडशीट, इधर उधर सल नहीं पड़ती है। तो बेडशीट बिछाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और जैसे बच्चे बिछा देते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। टेढ़ा मेढ़ा बिछा देंगे और ढीला ढास ऐसे रहता है ना तो देखने में मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। और जब मैं बिछाती हूँ ना तो थोड़ा मेहनत करके बिछा देती हूँ, तो बाद में देखने में अच्छा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा और टाइट टाइट रहता है ना तो देखने में अच्छा लगता है। तो बेडशीट बिछ गई है और इधर कंबल भी फोल्ड कर लेंगे। और जो कंबल थे ना, जैसे चारों लोग इस पे लेटते थे तो दो तो रख दी हूँ, और सिर्फ मैं और गुड़िया रह गए हैं तो दोनों पतले वाले एक में करके मैं ओढ़ लेती हूँ, और जो दूसरा वाला सफ़ेद वाला कंबल है उसको गुड़िया ले लेती है, गुड़िया ओढ़ लेती है। और पति देव का अलग है तो उनका इधर साइड में है बेड, जो वो उस पे लेट जाते हैं। तो इन सबको फोल्ड करके रख दूंगी। और सुबह का जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके जिस दिन आधी तूफान आ जाता है ना तो डबल डबल काम हो जाता है। तो हर जगह जो है डस्टिंग भी करनी पड़ती है, और
अगर झाड़ू पोछा कर लिए हैं दोबारा से भी झाड़ू लगानी पड़ती है। जैसे शाम का टाइम है, शाम के टाइम आंधी आ जाती है ना, तो फिर तो शाम को पोछा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ डस्टिंग कर लेते हैं और जो है झाड़ू लगा देते हैं। तो नई झाड़ू लगाएंगे ना तो फिर खिस खिस करता रहता है और फिर पैर में होके ना फिर बेड पे ही जाता है। तो इसलिए जो है झाड़ू लगा देती हूँ और शाम के टाइम में पोछा नहीं लगाती हूँ, पोछा सुबह के टाइम ही लगाती हूँ। तो तकिए की खोल भी चढ़ा देती हूँ। तकिए की खोल पहले से ना दूसरी बेडशीट की चढ़ी हुई थी, तो मशीन चलाई थी तो उसको जो है धुल दी थी और फिर जो बेडशीट बिछाई हूँ उसी का ही लगा देती हूँ, खोल को चढ़ा देती हूँ। और जो तकिया है ना उन पे चढ़ी हुई है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो तकिया की कवर होती है चढ़ी रहती है और बेडशीट जो है चेंज कर देती हूँ। तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे धुला नहीं है तो फिर दूसरा चढ़ा देती हूँ, या गंदा हो गया है या कुछ हो गया तो चेंज कर देती हूँ। तो मेरे जो बेड है एकदम क्लीन हो गया है दोनों साइड में ही, तो इधर का भी थोड़ा सा बना देती हूँ। वैसे तो इस पे पहले बना दी थी, लेकिन जो ये कुशन है ना इसको भी साइड में लगा दूँगी। और आजकल मेरे पति देव इसी रूम में ही बैठ के काम करते हैं। ये जो टेबल दिख रहा है ना, तो ये टेबल भी यहीं पे रख लिए हैं, टेबल और चेयर दोनों यहीं पे रख लिए हैं। तो ये अपना यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, इनका ऑनलाइन वाला काम रहता है। और घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, झाड़ू पोछा लग जाए और बेड वगैरह बन जाए, जो सामान जहाँ का है वहाँ पे रखा जाए तो भी देखने में बहुत सुंदर लगता है घर। और देखिए एक अलग ही फीलिंग आती है, साफ़ सुथरी चीज़ें होती है ना तो देख के अंदर से मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर यहाँ सब काम करने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ और पति देव बोले कि मैं जो है इधर बना लेता हूँ खाना, तुम और काम करती रहो और मैं खाना बना लेता हूँ। तो खाना बना लिए थे, सब्जी वगैरह वही बनाए थे, फिर बाद में मैं रोटी सेक दी थी। रोटी सेकने में थोड़ा सा उनको लगता है अब आदत नहीं है ना, पहले तो सेक लेते थे और वैसे मैं जो है सेक देती हूँ। जब कभी कभार उनका मन करता है खाना बनाने का ना तो बना लेते हैं। और उनको मैं वीडियो में नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो इस ऐसे खाना बनाते हैं ना कि वीडियो में आने लायक ही नहीं रहते हैं। और गर्मी के सीज़न में तो ऐसा ही होता है कि मतलब कि अब फुल पैंट शर्ट पहन के तो हमेशा घर में इंसान रहेगा नहीं, तो इसलिए जो है मैं उनको वीडियो में बहुत कम लाती हूँ। और वो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो इसलिए नहीं लेके आते हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह बना दिए थे और बोले कि मैं आज सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगा। तो जब सोयाबीन की सब्ज़ी खानी रहती है ना तो वही बनाते हैं, और नहीं तो जैसे अब मेरी तबीयत जैसे ख़राब हो गई, बच्चे नहीं हैं बाहर गए हैं तो फिर बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाए हैं। तो मैं तो सिर्फ इसकी जो तरी होती है ना वही खाती हूँ, सोयाबीन नहीं खाती हूँ। तो सोयाबीन मुझे बचपन से ही नहीं पसंद था। ये तो यहाँ पे आटा लगा के रख दी हूँ, दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर रोटी बनाई, ये दोनों खा लिए, गुड़िया और उसके पापा। और फिर मैं किचन को भी क्लीन कर दी, किचन एकदम डीप क्लीन कर दी। तो मैंने सोचा कि चलो जब आज पूरा कर ही रही हूँ तो कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बेसिन के पास, बेसिन को भी क्लीन कर दूँगी। और किचन में ऐसा रहता है ना कि धुल दीजिए तो धुलने के बाद घंटा 2 घंटा उस किचन में कोई न जाए ना तो अच्छे से सूख जाता है। अगर गीले में आना जाना करते हैं ना तो फिर पैर की छाप लग जाती है, जो कि फिर पैर सूखने के बाद भी पैर दिखता है तो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये दोनों खा लिए हैं तो अब किचन में जाएंगे नहीं, और मैं हूँ तो मैं अभी खाऊंगी नहीं, बाद में ही खाऊंगी, नहाने धोने के बाद ही खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ना क्लीनर डाल के बेसिन को भी क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे तो रोज़ ही करना पड़ता है, तो रोज़ ऐसे ब्रश से रगड़ देते हैं, जैसे कपड़े वाला जो साबुन होता है उसको डाल देते हैं, नहीं तो फिर 2-3 दिन में क्लीनर डाल के अच्छे से साफ़ कर देते हैं।
और यहाँ का पानी ऐसा है ना कि टप जो नल है ना ऐसे थोड़ी सी टपकता रहता है, थोड़ी थोड़ी पानी इसमें से रिसता रहता है। तो पानी रिसता है ना तो फिर जो बेसिंग है ना इसमें पपड़ी पड़ जाती है। तो पपड़ी पड़ जाती है तो ब्रश से नहीं छूटता है, तो उसको ना किसी चीज़ से खुरचना पड़ता है, चाहे पेचकस हो या कुछ भी हो, मजबूत चीज़ से ना उसको खुरचना पड़ता है, तब वो जाके साफ़ होता है। तो मैं ऐसे साफ कर कर के ना बहुत अच्छा साफ कर दी हूँ। अब वही है कि 6वां साल चल रहा है हमें यहाँ रहते हुए, तो सोच रहे हैं अब जाने के लिए। तो देखिए कब जाते हैं। तो वही होता है ना कि अपन जिस घर में आते हैं तो कोई कोई ऐसे मिल जाता है कि बहुत गंदा घर रखता है, और ये रूम ना ऐसे ही था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो साफ़ कर करके मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर ली हूँ।